नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो बनता हुआ घर का काम को दिखाने वाला हूं, इसे अंदर से भी दिखाऊंगा, बाहर से भी दिखाऊंगा और 1000 स्क्वायर फीट में अगर आप इस तरीके से काम करवाते हो लिंटल के लेवल तक, तो आपको कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। स्टेप वाइज देखिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तब तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ आज नया सीखने वाले हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो घर का काम किया जा रहा है वो लिंटल लेवल तक कंप्लीट किया जा चुका है। देखिए, ये घर का जो लिंटल बीम है उसका कास्टिंग यहाँ पे कंप्लीट है, वो कर लिया गया है। जैसे कि बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ में सामने की तरफ छज्जा वगैरह निकाला गया है। साइज़ के बारे में जान लें तो इस घर को 25 फीट बाई 40 फीट स्क्वायर फीट के बारे में आपको पता अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि 25 और 40 को गुना करेंगे तो 1000 स्क्वायर फीट में ये बनता हुआ घर है। कोई भी साइज़ का आपका प्लॉट हो या फिर घर हो, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे फीट में तो आपको स्क्वायर फीट निकल जाता है। इसके साथ साथ ये जो घर का फर्श का ऊंचाई है, जहाँ पे इस घर का जो तल है वो बनाया जाएगा, फर्श बनाया जाएगा, तो ग्राउंड के लेवल से 3.25 फीट से लेकर 3.5 फीट के आसपास तक का ये ऊंचाई आप देख पा रहे हो। काफ़ी कंफर्टेबल हाइट यहाँ पे लिया गया है। कभी भी घर बनाइएगा तो अगल बगल से जो रोड गुजरा हुआ है वहाँ से 3 फीट के आसपास का ऊंचाई तो आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। ये जो बीम वगैरह का काम किया गया है या फिर जो कॉलम का काम किया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस पर भी कुछ हद तक डिपेंड करता है। कॉलम का साइज़ आप बड़ा करते हो, साइज़ बड़ा के साथ साथ आपका खर्चा वो ज़्यादा आता है। तो आइए जानते हैं कि इस घर में जो कॉलम का काम किया गया है उसका साइज़ क्या है और इसमें लगा हुआ सरिया है उसका संख्या क्या है, कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है वो इस पर कुछ हद तक डिपेंडेंट रहता है। तो ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो 10 इंच बाई 10 इंच का जो साइज़ है, उसी साइज़ का यहाँ पे कॉलम आप देख पा रहे हो। हालांकि ज़्यादातर घर में जो कॉलम है इसी तरीके से आजकल बनाया जा रहा है, लेकिन अगर आपको ये जो कॉलम है सिर्फ 1 या फिर 2 तला तक मैक्सिमम आप ले जाते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आपको ले जाना है, 2 से 3 तला तक ले जाना है, तो आपको 9 बाई 12 इंच का कम से कम कॉलम का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आपके पास है बजट तो 9 इंच बाई 12 इंच का कम से कम कॉलम अपने घर में इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आने वाला दिन में आप अपने घर का जो आपका तल है, जो तल्ला है, उसको आप इजीली बढ़ा सकते हो बाद में भी। तो इस तरीके से 4 कॉलम का इस्तेमाल साइड में आप देख पा रहे हो। चारों कॉलम का साइज़ है वो सेम है, 10 इंच बाई 10 इंच। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। ये जो बीम है इसे आप कुर्सी लेवल का बीम भी बोल सकते हो, कुर्सी बीम बोल सकते हो, या फिर प्लेन बीम बोल सकते हो। बहुत सारे लोग इसे टाई बीम भी बोलते हैं। ये जो घर के अंदर या फिर बाहर में जो बीम का इस्तेमाल किया गया है उसका साइज़ भी सेम रखा गया है। जो साइज़ आपने कॉलम का देखा था 10 इंच बाई 10 इंच का ही यहाँ पे बीम है। इसमें भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो फ्रंट व्यू आप देख पा रहे हो, ये 25 फीट के आसपास का फ्रंट व्यू है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस आ जाएगा। लगभग 4 फीट बाई 7 फीट का डबल डोर वाला यहाँ पे आपको दरवाज़ा देखने को मिलेगा, जो डबल पल्ला के साथ होगा। उसके साथ डबल विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। ये इस घर के लिए उधर आप देख पा रहे हो सीढ़ी रूम है, और दाहिने की तरफ आपको इस घर के लिए रूम मिलता है। स्टेप वाइज आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ जो खर्चा लगा है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और ये देखिए कुछ इस तरीक़े से अल्ट्रा वाइड मैंने ले लिया है, ताकि आप लोग को समझने में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और इजीली आप सारा चीज़ को समझ पाए। तो ये फ्रंट व्यू हो गया। यहाँ से हो गया इसका मेन एंट्रेंस, और यहाँ से चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में और किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। घुसने के साथ ही आपको छोटा सा जगह मिल जाता है, जिससे आप ड्राइंग एरिया बोल सकते हो। इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है सीढ़ी, राइट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम। तो पहले चलते हैं सीढ़ी को देखते हैं कि किस तरीक़े से निर्माण इसका किया जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी, यहाँ पे गलत काम किया जा रहा है। कोशिश कीजिएगा क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए जैसे घड़ी का सुई घूमता है उसी दिशा में आपको सीढ़ी का काम है वो कराना चाहिए। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे काम किया गया है, ये गलत बात है। आपको क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण करना चाहिए। आगे आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, सारा काम को दिखाऊँगा। इधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथ। इसके जस्ट बगल में उस रूम के लिए अटैच टॉयलेट बाथ, ये देख पा रहे हो। अंदर से दरवाज़ा इसके लिए, और यहाँ पे तो ये कॉमन टॉयलेट बाथ आप इसलिए यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके साथ उधर एक 11.5 फीट बाई 12 फीट का रूम है। इसके साथ साथ उसके बगल में एक और 11.5 फीट बाई 12 फीट का रूम है। 25 फीट चौड़ा आप देख पा रहे हो, जो इसका साइड है वो रखा गया है। यहाँ पे और आपको इस घर के लिए किचन देखने को मिलता है, और यहाँ पे एंट्रेंस के साथ में आपको घर के लिए पहला रूम देखने को मिलता है। तो सारा चीज़ आपको स्टेप वाइज में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किस तरीक़े से निर्माण है वो किया जा रहा है। यहाँ पे जो देख पा रहे हो किचन का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म का काम है वो यहाँ पे किया गया है। ये देखिए
लगभग 34 इंच की ऊंचाई पे इस घर का जो इसका प्लेटफॉर्म है उसका काम किया जा रहा है। यहाँ पे सिंक वगैरह के लिए जगह आप देख पा रहे हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और रूम है, इसको भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से इसे बनाया जा रहा है। सिंगल विंडो के साथ बनाया जा रहा है। हालांकि कॉर्नर पे अगर आपके पास जगह है तो डबल विंडो का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ एक जो विंडो है उसके साथ यहाँ पे काम में लाया जा रहा है। उसी से जो यहाँ का काम है थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा, क्योंकि कॉर्नर का जो रूम होता है डबल विंडो आप जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए इंटर के साथ साथ आपको उधर मिला था सीढ़ी, देखिए सीढ़ी मिला था, अभी दिखा देता हूँ। उसके साथ साथ कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ मिला था, वहाँ एक और रूम, उसके साथ यहाँ पे किचन मिला था और पीछे की तरफ और यहाँ पे 2 रूम का काम है वो किया गया है। आप यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हो। पीछे की तरफ 2 रूम आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। ये देखिए उधर 2 रूम हो गया, उसके बाद में डाइनिंग एरिया हो गया, उधर कॉमन टॉयलेट बाथ, उसके साथ साथ उधर आपको मिल गया किचन। ये देख सकते हो, इसके जस्ट यहाँ पे जो है वो किचन का निर्माण है वो किया गया। उसके साथ और पीछे करके दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे जैसे आप एंट्री करते हो इसे वेटिंग एरिया या फिर ड्राइंग एरिया बोल सकते हो। उसके साथ साथ लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है सीढ़ी, राइट साइड में आपको मिल गया पहला रूम। तो टोटल 3 रूम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। ये आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस है जो काम किया गया है, अभी मैंने आप लोग को दिखाया। तो दोस्तों आपने काम तो देख लिया है कि किस तरीक़े से इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। कॉलम और बीम के बारे में मैंने आपको बताया, अंदर भी चल के बताया कि इस घर को 3 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी के साथ बनाया जा रहा है और 1000 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। टोटल काम मैंने आपको बताया और जो लिंटल तक का काम किया गया है, अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए इतना काम करवाना चाहते हो तो आपका कितना तक का खर्चा आ सकता है। तो आपको बता दूं कि इस घर के मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा इस घर को बनाने में अब तक जो टोटल खर्चा आया है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, मतलब अब तक जो टोटल खर्चा है वो 5 लाख के आसपास में बताया जा रहा है। जी दोस्तों, अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए इस तरीक़े से लिंटल लेवल तक का काम करवाना चाहते हो तो 5 लाख के आसपास में आपका खर्चा है वो आ सकता है। इसलिए आप देख पा रहे हो कि किस ढंग से यहाँ पे काम किया गया है। फिनिशिंग बहुत अच्छा यहाँ पे हालांकि नहीं है, लेकिन काम चलाओ काम आप यहाँ पे बोल सकते हो। कॉलम का जो साइज़ है वो भी उतना ज़्यादा हेवी नहीं रखा गया है। अपने बजट के अनुसार एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा ये बनाया जा रहा घर है। अगर आप भी इस तरीके से काम करवाना चाहते हो तो 5 लाख के आसपास का एस्टिमेशन लेकर आप चल सकते हो। कुछ इस ढंग से अगर आप काम करवाते हो। घर का बाहरी दीवार 10 इंच और अंदर का दीवार 5 इंच का था। उसके साथ साथ घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी पूरा बाकी है। जैसे जैसे स्टेप वाइज वीडियो जैसे जैसे स्टेप वाइज ये घर कंप्लीट होगा, स्टेप वाइज वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारा वीडियो आप इजीली यहाँ पे देख पाओगे।